हाय, माई सेल्फ सुरजीत राय, आप देख रहे हैं एसन एडुकेयर। आज हम लोग जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या है? इंटीजर नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर का एक कलेक्शन है। ओके, अभी होल नंबर क्या है? होल नंबर है नेचुरल नंबर एंड जीरो। ओके, तो नेचुरल नंबर एक्चुअली हम लोग बचपन में सीखे थे। नेचुरल नंबर मतलब वन, टू, थ्री वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड फिर इन जीरो इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस टोटल को एक साथ हम लोग होल नंबर कहते थे। नाउ इस होल नंबर के साथ अभी ऐड होगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव -1, -2, ऐसे नेगेटिव नंबर्स ऐड होगा। ओके, तो नाउ देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ओके, एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर क्या है? होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। बट दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। तो इंटीजर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लोग जहां पे भी फ्रैक्शन एंड डेसिमल देखेंगे वो इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर नॉर्मली ये होल नंबर है, नॉर्मल नेगेटिव नंबर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल -3, 0, 5, हंड्रेड्स आर ऑल सारे इंटीजर्स। ओके, बट अगर -3/7 ऐसा रहे तो सर ये तो नेगेटिव में है, -3/7, बट ये फ्रैक्शन में, नेगेटिव फ्रैक्शन है बट नॉट इंटीजर। ओके, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटीजर नंबर लाइन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन में कैसे ये इंटीजर रहते हैं? चलिए, तो पहले इंटीजर्स और नंबर लाइन, तो जीरो रहते हैं नंबर लाइन के बीच में। ओके, उसके राइट साइड में रहते हैं सब पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड में रहते हैं सब नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 राइट साइड में चले जाएगा एंड -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके लेफ्ट साइड में चले जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ कॉन्डिशंस है, उस कॉन्डिशंस के बिहाफ में ही हम लोग इंटीजर्स का डिफरेंट फंक्शंस करेंगे या डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, फर्स्ट कंडीशन है कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो क्या है? सब पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये ध्यान दीजिएगा, जीरो नेगेटिव इंटीजर, सब नेगेटिव इंटीजर जितना भी बड़ा डिजिट आ जाए सब नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो इज द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव एंड राइट ऑफ नेगेटिव। देखिए, जीरो सब पॉजिटिव साइड के लेफ्ट में है एंड सब नेगेटिव साइड के राइट में है, ठीक है। जीरो का पोजीशन बताया। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, सब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। ऑब्वियसली जिसका भी साइन नेगेटिव है दैट मींस वो पॉजिटिव से छोटा है, ठीक है। सब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है एंड ऑल्सो जीरो भी सब नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज टू द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहे वो नंबर लाइन में हमेशा नेगेटिव इंटीजर के राइट में ही बैठेंगे, ठीक है। तो इस बिहाफ में हम लोग ये बता सकते हैं कि नेगेटिव लेफ्ट से राइट में नंबर लाइन में अगर जाएंगे तो वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा, ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं -3 एंड 3 कौन बड़ा है। -3 एंड 3 कौन बड़ा है? हम लोग देखे थे पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। ये चीज जानते हैं कि नेगेटिव साइन में जितना डिजिट बड़ा होगा उतना वैल्यूएशन उसका कम होगा। वैल्यूएशन के बारे में बोल रहा हूं, जितना डिजिट बड़ा होगा उतना वैल्यूएशन कम होगा, ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हम लोग नंबर लाइन में छोटा मोटा ऑपरेशन करते कैसे, मतलब नंबर लाइन में कैसे हम लोग इसको बिठाते हैं? चलिए दो एग्जांपल ले लेते हैं। 3 मोर देन 5, चलिए 5 से 3 ज्यादा, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? 5 + 3 करेंगे इक्वल्स टू 8, राइट, ये करेंगे। तो लेकिन नंबर लाइन में कैसे करेंगे? 5 से 3 ज्यादा, तो 1, 2 एंड 3, देखिए क्या आ गया? 8, ठीक है। तो नंबर लाइन में हम लोग 5 से 3 ज्यादा कर लिया। 4 मोर देन -1, चलिए -1 से 4 ज्यादा, 4 ज्यादा। जब भी ज्यादा बोलेंगे, मोर बोलेंगे, तब हम लोग राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। जब भी मोर बोलेंगे हम लोग राइट साइड में जाएंगे। तो -1 से 1, 2, 3 एंड 4, 4 बड़ा कर दिया तो देखिए 3 आ गया। ऑब्वियसली 4 एंड -1 का हम लोग अगर ऑपरेशन करेंगे वो 3 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दिया -8 से सपोज
3 ज्यादा, ठीक है, 3 अगर मैं ज्यादा बोल दिया तो क्या करेंगे, -8 से ज्यादा मतलब राइट साइड, 1 2 3 तो हो गया -5। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि -3 से 5 कम, लेस 5 कम अगर बोल दिया, ठीक है, तो -3 से 5 कम अगर होता है तो -3 से 1 2 3 4 5। देखिए जब भी कम बोला, लेस देन वगैरह बोला, तब हम लोग लेफ्ट साइड में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। कम मतलब लेफ्ट साइड, ज्यादा मतलब राइट साइड, नंबर लाइन में ये होता है, तो ये -8 हो गया। नाउ एक दूसरा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू of an integer. Now, what is absolute value? Absolute value of an integer is the numerical value regardless of its sign. तो absolute value क्या है? Absolute value of an integer is the numerical value regardless of its sign. तो absolute value वही है जो साइन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको उसके सामने जो भी साइन हो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे कि देखिए -2 इज रिटन एज, ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी का सपोज -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू जब पूछेंगे तब उसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, दो मॉड्यूल के बीच में, मॉड्यूल के बीच में, ठीक है, मॉड्यूल के बीच में जो भी लिखेंगे दैट मींस उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 7, क्या बोला था, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो -2 हो गया, एंड -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, -5 का 5 हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो अगर +7 रहे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 7 ही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा, हमेशा जो भी साइन में रहेगा वो प्लस में एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं अब तक जो सीखे। देखिए फर्स्ट बोला एन इंक्रीज ऑफ 8 ज्यादा, क्या लिखेंगे इंटीजर में, +8, ठीक है, साइन बिठा रहे हैं। अ लॉस ऑफ ₹7, लॉस मतलब कम हो गया ना, तो क्या करेंगे, -7। 3 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल के नीचे, सी लेवल को 0 मानेंगे, एंड सी लेवल के नीचे दैट मीन्स -3। अगर बोलता कि 3 किलोमीटर अबव द सी लेवल तो हम लोग +3 लिखते। ओके, नाउ इसका वैल्यू निकालने के लिए बोले, पहले -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा, बाहर वाला साइन जो नेगेटिव है उसको मत देखिए, पहले देखिए बीच अंदर है, मॉड्यूल के अंदर है -3, तो उसको हम लोग 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, एंड बाहर जो माइनस है वो तो माइनस बैठ जाएगा, तो इसका वैल्यूएशन क्या आ गया, देखिए -3। तो पार्ट पार्ट में सोचिएगा, एकदम सब पूरा को एक साथ लेके सोचिएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये है 7 प्लस -8, तो हम लोग जो मैं मॉड्यूल का काम पहले करूंगा, दैट मीन्स 7 प्लस लिख दिया। अभी देखिए -8 का मॉड्यूल कितना होगा भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा -8 का, 8 होगा, तो देखिए अभी कितना आया, 15 आया प्लस करके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अभी 0 -7 5 8 -1 6 एंड -10 इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। कभी बोलेगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़ा। अभी इंक्रीजिंग बोल रहा है, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज होता रहेगा, तो छोटे से बड़ा में ही जाएंगे। तो छोटा कौन है सबसे छोटा, इससे पहले देख लीजिए कि नेगेटिव साइन में क्या क्या है, क्योंकि जो जो नेगेटिव साइन में है वो छोटे में आएंगे। तो -7 -1 एंड -10, अब ये तीनों नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर में कौन छोटा है, क्या बोला था, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका वैल्यूएशन नेगेटिव में कम होगा। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर क्या है, 10, तो ये नेगेटिव में है तो इसका वैल्यूएशन कम होगा, तो आएगा क्या, -10 सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट ये सबसे छोटा है, नेक्स्ट आ रहा है -7 एंड -1 के बीच में 7 बड़ा है, वो नेगेटिव में है तो -7, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्वियसली -1, उससे बड़ा 0 होगा, सब नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है। उससे बड़ा क्या है, अभी पॉजिटिव में तो आप खुद ही बता सकते हो, 5 8 एंड 6 में कौन बड़ा है, सबसे छोटा है 5, फिर है 6, फिर है 8, सिंपल हो गया। तो जब भी हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे कुछ बोलेंगे तो पहले देखिएगा नेगेटिव कौन कौन है, नेगेटिव जो जो है उनमें से सबसे बड़ा नंबर वाला नेगेटिव कौन है वो सबसे छोटा हो जाएगा, ऐसे करके धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट
5 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -7, -7 से छोटा, लेस देन बोला, छोटा 5 नेगेटिव इंटीजर बोला। चलिए -7 से छोटा कौन होगा, उससे उससे छोटा -6 नहीं, -6 क्या होगा, 7 से 6 डिजिट में छोटा है, लेकिन नेगेटिव साइन होने से वो वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो -7 से छोटा है, लेफ्ट साइड में सोचिए, लेफ्ट साइड में क्या था, -7 के लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में -8, -9, -10, -11 एंड -12, 5 बोला, लिख दिए। सिंपल है। तो -7 से छोटा नेगेटिव इंटीजर्स बोला, तो -7 से छोटा नेगेटिव इंटीजर -7 से ऑब्वियसली नंबर में ज्यादा होगा, -8, -9, क्योंकि उसका वैल्यूएशन कम होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड -5, -4 एंड 5 के बीच में इंटीजर लिखने के लिए बोले। ठीक है। तो देखिए नंबर लाइन को थोड़ा इमेजिन कीजिए, -4 के राइट साइड में क्या था, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। तो -4 एंड -4 एंड 5 के बीच में ये इंटीजर्स है। तो हम लोग लेफ्ट साइड क्यों नहीं ले, लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव में जाता ही नहीं है, राइट साइड में जाता है पॉजिटिव में। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर। तो देखिए इसमें और एक पार्ट मैंने ऐड कर दिया, वो है रूल्स वाला पार्ट। ये एक ऑपरेशंस करने में ये बहुत ही काम में आता है, एंड यही इससे ही ऑपरेशंस होता है। ठीक है। तो रूल्स क्या है, ये हम लोग जब एप्लीकेशन करेंगे इसको समझ में आएगा, लेकिन रिदम को, मतलब ये इसका जो रिदम है उसको समझ लीजिए, ये ध्यान में रखिएगा। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। तो दोनों ही प्लस में रहेंगे तो प्लस होगा, एंड दोनों ही माइनस में रहेगा तो प्लस होगा। लेकिन अगर कोई भी एक नेगेटिव में हो गया एंड दूसरा पॉजिटिव में हो गया, तो उसका जो ऑपरेशन होगा वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है। चलिए इसका एप्लीकेशन आते हैं। तो अभी ये जो डिफरेंस ऑपरेशंस करेंगे उसमें ही हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले ना ये रूल्स पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला सवाल क्या है, 9 प्लस ऑफ -9। ओके। तो 9, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट जब उठाएंगे प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों अगल बगल दोनों का भी साइन नहीं बैठेगा। तो ये प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो चलिए प्लस माइनस माइनस, फिर क्या है 9। ओके। अभी 9 माइनस 9 क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि पहले वाले 9 में क्या साइन है, प्लस है। ये आसानी से आप बोल देंगे सर ये तो 0 होगा, लेकिन इसका जो प्रोग्राम है, मतलब कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, वो हम लोग पहले सीख लीजिए कि 9 के सामने क्या है, प्लस है। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग ऑपरेशंस माइनस करेंगे। 9 माइनस 9 0, तो हम ये यहाँ पे साइन कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 में कोई साइन होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा -4 माइनस ऑफ -7। चलिए -4, फिर ब्रैकेट उठाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों माइनस, माइनस माइनस साइन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए प्लस बिठाते हैं, +7। ओके। तो अभी इसका ऑपरेशंस करेंगे। इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, देखिए 4 के सामने माइनस है एंड 7 के सामने प्लस है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, 4 + 7 करके फिर माइनस बिठा देते हैं, एकदम गलत, एकदम गलत। ठीक है। क्या करेंगे, जब भी ऐसे आएगा हम लोग दोनों का साइन को पंच करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस 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 ऑपरेशन करेंगे। चलिए 7 से 4 जाएगा तो माइनस होगा तो कितना रहेगा, 3। अभी साइन किसका बिठाएंगे, बड़ा डिजिट के सामने जो साइन है वही हम लोग बिठाएंगे, बड़ा डिजिट के सामने। ठीक है। बड़ा वैल्यूएशन नहीं बोला मैंने, बड़ा डिजिट के बारे में बोला। बड़ा डिजिट, बड़ा नंबर के सामने जो साइन है वो हम लोग बिठाएंगे। ठीक है। ऑपरेशंस होगा, इसके बिहाफ में साइन बैठेगा, डिजिट और नंबर के बिहाफ में। हम लोग और भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पास, देखिए 5 + -2 + -6। चलिए 5,
तो माइनस ब्रैकेट उठाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए -2, फिर से ब्रैकेट उठाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो -6, ठीक है। चलिए तो पहले 5 माइनस 2 कितना होगा, यहाँ पे नॉर्मल 5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 माइनस 2 कितना होगा, 3। बड़ा कौन है, 5 है। 5 डिजिट में बड़ा है, नंबर में बड़ा है, तो 5 के प्लस सामने कौन सा साइन है, प्लस है, तो ऑब्वियसली 3 के सामने प्लस रहेंगे। हम लोग हर जगह पे प्लस साइन दे नहीं देंगे, ना देने से भी चलता है, लेकिन माइनस देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है -6, ये रह गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग इस दोनों का ऑपरेशन करते हैं। अभी देखते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। साइन क्या बैठेगा, देखिए बड़ा डिजिट कौन है, 3 या 6, ऑब्वियसली 6 बड़ा डिजिट, वैल्यूएशन नहीं बोला, बड़ा डिजिट 6 है, तो 6 के सामने क्या है, माइनस साइन है, तो ये -3 होगा, ठीक है। एड 137 एंड 354, चलिए -354 प्लस 137, ओके, -354 प्लस 137। चलिए इसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं, क्या होगा, पहले प्लस माइनस माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। चलिए माइनस करके देखते हैं, 354 एंड 137 माइनस करेंगे 14 से 7, फिर 4 1 फिर 2 217। चलिए 217 बैठ गया, हो गया आंसर। अभी साइन बाकी है, बड़ा कौन है, ऑब्वियसली ये है, इसके सामने माइनस साइन है, तो माइनस बिठा देंगे, ठीक है। अभी आप इसको ही बोल सकते हैं कि सर पहले आपने नेगेटिव वाला क्यों लिखे, आपने तो पहले पॉजिटिव वाला भी लिख सकते थे। हाँ चलिए देखते हैं, पॉजिटिव उसमें भी करते हैं। 137 ऐड मतलब प्लस, फिर -354 ऑब्वियसली देखिए मैंने क्या किया, लिखा एंड ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि दोनों साइन कभी अगल बगल में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 137 ब्रैकेट उठाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 354, फिर दोनों का क्या होगा, इसके सामने प्लस है एंड ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस ही ऑपरेशन होगा। तो चलिए माइनस करने से 217 आता है, एंड बड़ा कौन है, ये है, इसके सामने माइनस है, माइनस बिठा दे। देखिए आप पोजीशन जहां पे भी रखे, अगर प्रोसेस सेम सही है तो आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई -7 -9 12 -16। तो चलिए इसके सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -7 फिर -9 है, हम लोग ब्रैकेट उठाएंगे तो प्लस माइनस -9 हो जाएगा, फिर +12 भी बैठेगा, एंड प्लस माइनस फिर से -16, ठीक है। तो पहले हम लोग इन दोनों के ऊपर करते हैं। चलिए आप कोई भी दोनों, आप इन दोनों का भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इन दोनों का करते हैं, देखिए दोनों ही क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, ऑपरेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग प्लस करेंगे। 7 + 9 16, साइन क्या बैठेगा, बड़ा कौन है, 9 है, उसके सामने 9 माइनस है, तो -16 प्लस 12 -16, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, -16 प्लस 12, -16 प्लस 12, प्लस माइनस क्या होगा, फिर से माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, 16 - 12 4, ठीक है। एंड बड़ा कौन है, माइनस है, तो -4 बैठेगा, फिर रह गया -16। नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस क्या होगा, अभी प्लस होगा, तो 16 + 4 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो बड़े के साथ कौन साइन है, माइनस साइन है, तो ऑब्वियसली माइनस बैठेगा, तो ये -20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड एन इंटीजर ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला, सच दैट a प्लस ऑफ -4 इक्वल्स टू 0। कैसे निकालेंगे, चलिए a ब्रैकेट उठाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट लाइन में a इक्वल्स टू, जब भी कोई डिजिट को हम लोग इक्वल टू के एक साइड में से दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, ऑब्वियसली इक्वल टू के एक साइड में से दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जिस साइड में है वहां पे प्लस माइनस रिलेशन में है। देखिए यहाँ पे ए के साथ माइनस रिलेशन में है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो अलग बात, वो हम लोग बाद में देखेंगे। प्लस माइनस रिलेशन में है तो क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा, -4 इस तरफ आएगा तो +4 बन जाएगा, ठीक है, उसका +4 बन जाएगा, तो इक्वल्स टू +4 हो गया। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट 68 फ्रॉम -37। तो माइनस ये फ्रॉम वाला ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम -37 मतलब -37 से 68 को सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला। तो -37 -68, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 7 15 5 1, यहाँ पे होगा 9 10 105 एंड माइनस से साइन, ऑब्वियसली जो माइनस है बड़ा है उसका ही साइन बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू एंड -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, बोलो कौन बड़ा है। चलिए -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, एंड -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ये बोला, ये तो गलत है क्योंकि 5 तो बड़ा है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स है। समझ में आया। तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के टाइम में, रूल्स अप्लाई होगा ऑपरेशंस के टाइम, एंड साइन बैठेगा नंबर के बड़ा या छोटे के हिसाब में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अभी कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को बेस करके होगा, ठीक है। चलिए रूल्स जो है वो फिर से एक बार लिख लेते हैं। रूल्स है हमारा प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा एंड माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। ये रूल्स हम लोग फिर से लिख लिया। आप लोग जब करेंगे पहले पहले आप लोग थोड़ा पेज के एक कोने में लिख लेना, लेकिन धीरे धीरे वो रिदम में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लाई 18 बाई -7, 18 एंड -7 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ये ध्यान में दीजिएगा, मल्टीप्लाई के टाइम में हम लोग पहले साइन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का ये मजा है कि इसमें ऑपरेशंस एंड साइन ये दोनों में हम लोगों का प्लस माइनस लेके कोई काम नहीं है। ऑपरेशन मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड ही होगा, एंड साइन के टाइम में हम लोग सिर्फ ये जो रूल है ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 18 इंटू -7, तो -7, तो 7 एंड 18 कितना होता है, 7 8 जा 56 6, एंड 7 1 जा 7 एंड 5 कितना होता है 12, 126 आ रहा है। अभी देखेंगे साइन क्या होगा। देखिए 18 में प्लस है, 7 में माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका देखेंगे कि -2 इंटू 3 इंटू -4, ठीक है। तो देखिए -2 इंटू 3 इंटू -4, तो जो माइनस है हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो 24 बिठाएंगे। अभी आएंगे साइन में, प्लस माइनस 3 को 3 प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड वो माइनस माइनस प्लस होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है देखिए 8 इंटू 3 -8 इंटू -3 इंटू -9। चलिए -8 इंटू -3 इंटू -9, ओके। तो चलिए -8 इंटू -3, पहले इन दोनों का करते हैं। 3 8 जा 24 एंड साइन देखते हैं माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ओके, इंटू -9, ओके। अभी 9 से 24 को करते हैं, 9 4 जा 36 एंड 9 2 जा 18 3 216, ठीक है। तो अभी देखते हैं साइन क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए माइनस, सिंपल। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हम लोग ऑपरेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही करेंगे, एंड साइन में सिर्फ ये रूल अप्लाई करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं थोड़ा, 85 बाई -17। चलिए 85 डिवाइडेड बाई -17, अगर -17 से 85 को डिवाइड करना चाहेंगे तो 17 5 जा होता है क्या, 85। तो आंसर क्या आया, बाई -1, तो एक्चुअली ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -5, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा, ये नेचुरल नंबर में ही लिखा। हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब इंटीजर सब ऐसे ही रहते हैं, वो हम लोग उसको रैशनल नंबर कहते हैं, वो हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो 5 बाई -1 वॉटेवर। आप पहले भी ऐसे कर सकते हो कि माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, इसको पहले भी माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, इस बिहाफ में लिखना है, ऐसा कोई बात नहीं है।
नेक्स्ट है डिवाइड -47 बाई -21। चलिए देखते हैं। -147 बाई -21, ठीक है। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को मैंने काट दिया, ओके। एंड 7 3 जा 21, 7 21 जा 147 एंड 3 7 जा 21। कितना है आंसर? 7। तो इसका आंसर कितना है? 7। नेक्स्ट, फिल -84 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स टू -7। तो -84 से 4 को कुछ नंबर से डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा। तो किस नंबर से डिवाइड करने से -7 आएगा? ठीक है, दो काम कर सकते हैं। एक आप x लेके कर सकते हैं, x मान के कि ये x है, ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या तो आप कर सकते हैं इसको इमेजिन करके, मतलब माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोगों को जो भी नंबर लेना है वो प्लस में लेना है, ठीक है। अभी 84 को अगर 7 से ही डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा? 84 को 7 से डिवाइड कर दिए तो 12 आएगा, तो यहाँ पे 12 होगा आंसर, ठीक है। चलिए कैसे किया फिर से देखते हैं। -84 बाई एक्स इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो x इस तरफ लेके जाते हैं तो -84 इक्वल्स टू -7x। ऑब्वियसली डिवाइड था, ये जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड रिलेशन में है, ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई रिलेशन में होगा। कुछ ही देर पहले मैंने बताया था प्लस माइनस में अगर रहता है रिलेशन, अगर प्लस माइनस में होगा तो वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में रहेगा तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो उसका, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा इस तरफ तो डिवाइड रिलेशन में आ जाएगा, एंड डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हो गया। तो अभी -84 बाई ये -7 है, -7 को फिर से मैं इस तरफ लेके आता हूं तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू x। तो देखिए फिर से माइनस माइनस कट गया, 7 से कितना? 12, तो x इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दिखाया है, ठीक है। ये इंटीजर के साइन कैसे यूज होता है इसके ऊपर बेस करके आप लोग इंटीजर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया? ओके, बाय।